सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। और आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और आज की पहली हमारी क्लास है जो डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उस पर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर टेलीग्राम पर आपके टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। टॉपिक पहले बता दिया जाता है, उसके बाद उसका शाम को जो है टेस्ट लिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की अपनी पहली क्लास है, तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत डेविड रिकार्डो। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका प्रतिपादन डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, जो कि 1817 में आई थी। ठीक है, और इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जो है वो जाता है मील, ठीक है, केयर्न्स, वेस्टबेल को। ठीक है, और इसकी जो आधुनिक व्याख्या है, ठीक है, वो टॉसिंग और हेबरलर के द्वारा इसकी जो आधुनिक व्याख्या की गई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। रिकार्डो के अनुसार लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध निर्धारित करता है। रिकार्डो क्या कहता है कि लागतों में जो तुलनात्मक अंतर है, ठीक है, लागतों में जो तुलनात्मक अंतर है वो दो देशों के बीच में जो है वो व्यापारिक संबंध को निर्धारित करता है। ठीक है, और श्रम के भौगोलिक विभाजन, इस सिद्धांत के अनुसार श्रम के भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन लागतें भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि भौगोलिक विभाजन के कारण जो है उत्पादन में भी क्या होगा, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक या तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। यानी कि रिकार्डो के इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अंतर्गत एक देश, ठीक है, एक देश जो है, ठीक है, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसमें उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो, और न्यूनतम जो है कम से कम तुलनात्मक हानि प्राप्त हो। यानी कि एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिससे उन्हें अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो, और ऐसी वस्तुओं का आयात करेगा जिससे उन्हें तुलनात्मक हानि कम से कम प्राप्त हो। ठीक है, अब इस सिद्धांत की हम मान्यताएं देखेंगे। मान्यताओं के बाद में इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो मान्यताओं की बात करें तो इसमें दो देश, दो वस्तुएं और उत्पादन का एक साधन यानी कि श्रम माना गया है। ठीक है, और इसमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल को माना गया है। पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तकनीक जो है स्थिर रहती है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यातायात लागतों का अभाव पाया जाता है, यानी परिवहन लागतों का इसमें अभाव पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है, और देश के भीतर उत्पत्ति के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। दोनों देशों की आर्थिक स्थिति एक समान मानी गई है, और दोनों देशों में समान रुचियां हैं। सभी श्रम इकाइयों को समरूप माना गया है। श्रम की पूर्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। ये सारी इसके अंदर जो है मान्यताएं ली गई हैं। ठीक है, तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उसकी ये मान्यताएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि दो देश हैं, ठीक है, जैसा कि हमने मान्यताओं में पढ़ के आए हैं। ठीक है, और दो ही वस्तु, यानी कि दो वस्तु ले रखी है, दो देश है, इंग्लैंड और पुर्तगाल, दो ही वस्तुएं, शराब और कपड़ा। ठीक है, अब देखिए ये दो देश है, पुर्तगाल और इंग्लैंड, दोनों देश दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, शराब और कपड़े का। ठीक है, पुर्तगाल में जो है कपड़े की एक इकाई की लागत, ठीक है, 90 श्रम घंटे हैं। ठीक है, ये घंटे दिए गए हैं। ठीक है, एक इकाई की लागत है 90 घंटे। ठीक है, और जो शराब की एक इकाई की लागत है, ठीक है, वो है 80। ठीक है, और बात करें इंग्लैंड की, ठीक है, तो इंग्लैंड में एक कपड़े की
इकाई का उत्पादन जो है वो 100 श्रम घंटे है, और जो शराब है, ठीक है, शराब की एक इकाई का उत्पादन जो है वो 120 घंटे है। ठीक है, अब ये सारणी में आपको, टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, पुर्तगाल को शराब तथा कपड़ा दोनों ही वस्तुओं में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो है दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में इंग्लैंड के ऊपर निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड को जो है ज़्यादा श्रम करना पड़ रहा है और पुर्तगाल को कम, यानी कि जो पुर्तगाल है उसे निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें इस कंडीशन की, यहाँ पर जो ये इससे यहाँ पर जो इंग्लैंड के जो श्रम घंटे हैं वो पुर्तगाल से जो है ज़्यादा है। ठीक है, और बात करें दूसरी कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर भी यही कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर भी यही कंडीशन है। ठीक है, शराब के अंदर भी जो है इंग्लैंड के ज़्यादा श्रम घंटे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सापेक्ष लाभ केवल शराब के उत्पादन में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसके उत्पादन में? शराब के, क्योंकि यहाँ पर इसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 40 का अंतर है और यहाँ पे 10 का ही अंतर है। ठीक है, यानी कि शराब के उत्पादन में ज़्यादा सापेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों देशों के हित में है कि पुर्तगाल शराब तथा इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करे। पुर्तगाल देश शराब के बदले इंग्लैंड से कपड़ा, और इंग्लैंड जो है वो कपड़े के बदले पुर्तगाल से शराब आयात करे। ठीक है, और पूर्ण विशिष्टीकरण के बाद दोनों वस्तुओं का जो उत्पादन है वो अधिकतम होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बारे में बात करते हैं आगे, इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो PL लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है, और EG जो लाइन है ये, ठीक है, EG लाइन जो है वो इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पुर्तगाल को इंग्लैंड की तुलना में शराब और कपड़ा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जो पुर्तगाल है, ठीक है, पुर्तगाल जो है वो शराब की OL इकाइयाँ, ठीक है, शराब की OL इकाइयाँ और कपड़े की OP इकाइयों का उत्पादन करता है। ठीक है, पुर्तगाल शराब की तो OL इकाइयाँ और कपड़े की OP इकाइयों का उत्पादन करता है। ठीक है, जबकि इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड जो है शराब की OG, ठीक है, इकाई और कपड़े की OE इकाइयों का उत्पादन करता है। परंतु यहाँ पर अगर बात करें, ये जो एक लाइन डॉट डॉट वाली आपको दिखाई दे रही होगी ER, इसका ढलान जो है वो PL के समांतर है। ठीक है, इसका ढलान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका ढलान इसके समानांतर है। ठीक है, अब बात करें आगे, ये जो ER रेखा है, ये ER लाइन है, ये क्या दर्शा रही है कि पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है, क्योंकि यदि वह कपड़े की OE इकाइयों के उत्पादन के लिए आवश्यक साधन छोड़ देता है, तो वह शराब की OR इकाइयों को उत्पादित कर सकता है, जो कि इंग्लैंड द्वारा उत्पादित OG से अधिक है। ठीक है, इससे क्या है, अधिक है, OG से क्या है, अधिक है, इंग्लैंड से अधिक है। ठीक है, दूसरी ओर बात करें हम, इंग्लैंड को कपड़े की OE इकाइयों के उत्पादन में न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर इसको इंग्लैंड को जो है कपड़े के उत्पादन में न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। ठीक है, इस प्रकार जो पुर्तगाल है शराब की OR इकाई, ठीक है, का निर्यात इंग्लैंड को करेगा, OR इकाई का, ठीक है, निर्यात इंग्लैंड को करेगा, और बदले में इंग्लैंड से कपड़े की OE इकाई जो है विनिमय करेगा। ठीक है, तो ये हमने रेखा चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी कुछ आलोचनाओं की। देखिए, इसमें लगभग जो मान्यताएं मानी गई थी, तो उनको सभी को लगभग मान के चलिए भी उनकी सभी की आलोचना की गई थी। ठीक है, जैसे उसमें मानना था कि श्रम समरूप है, लेकिन इसमें आलोचना की गई थी
जो श्रम है वो समरूप नहीं है, परिवहन लागतों की इसमें उपेक्षा की गई है, अर्धविकसित देशों में ये लागू नहीं होता है, और ये अवास्तविक मान्यताएं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इसका जो अनुभाविक व सांख्यिकी जांच जो है, जो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इसका जो अनुभाविक व सांख्यिकी जांच जो है वो मैकडुगल के द्वारा 1951 में और फोर्सियर व क्रेविस ब्लासा के द्वारा 1963 में की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।